दोस्तों आप देख रहे हैं आत्मा परमात्मा ज्ञान वो चैनल। आप सभी को राम राम नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज हम आपको भाग द्वितीय कहानी सुनाने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक चिता में ज़बरदस्ती रख दिया जाता है और वहाँ पर राजा भी खड़ा होता है, पर वह न्याय नहीं करता है और उसे बार बार वह बाहर निकलता है, उसी में ढकेल देते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपका ध्यान भाग प्रथम से जोड़ दिया है। अब हम आपको भाग 2 सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों क्या होता है, जब वजीर को कहा गया कि तुम हमारे पूर्वजों की खबर सुध लेकर के आओ कि हमारे वो पूर्वज किस प्रकार से रह रहे हैं स्वर्ग में, तो इसके लिए वो स्वयं वजीर उपाय बताता है कि महाराज हम इसके लिए आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप एक चिता बनवा दें और बहुत बड़ी चिता बनावें, उसमें आग दे दें और मुझे बिठा दें, मैं इस प्रकार से पहुंच सकता हूं। तो दोस्तों ऐसा ही कर दिया जाता है और वजीर उसमें बैठ जाता है। तो अब आग लगा दी जाती है। वजीर ने आग लगाने से पहले ही उसी समय अपनी उस मणि को दिखा दिया सूर्य की तरफ और अप्सराएं आती हैं विमान के द्वारा अदृश्य रूप में और उसे अदृश्य करके ले जाती हैं। इस प्रकार से वजीर बच जाता है और वजीर फिर 7 दिवस के बाद में वापस आ जाता है और वापस आने के पश्चात राजा से कहता है कि महाराज मैं आपके पूर्वजों की खबर सुध लेकर के आया हूँ। ये देख कर के राजा आश्चर्यचकित होता है कि इसने तो ये क्या किया, ये तो वास्तव में जीवित आ गया। तो इस पर वह नाई भी आश्चर्य करता है, परंतु वह कहने लगा महाराज आपके पूर्वज स्वर्ग में बड़े आराम से रह रहे हैं। मैंने आपके समस्त पूर्वजों से उनका नाम पूछना चाहा, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ नाम पूछने से हम नरक में चले जाएंगे, इसलिए अपना नाम नहीं बताएंगे। और हम बस एक बात से ही दुखी हैं कि हमारे यहाँ दाढ़ी बनाने के लिए कोई नहीं है। उनके दाढ़ी के बाल बढ़े हुए हैं महाराज, इसलिए अब आपसे निवेदन है कि आप वहाँ दाढ़ी बनवाने के लिए एक नाई की व्यवस्था करें। तो राजा कहने लगा कि हमारे पास नाई तो है यहाँ, हम उसको भेज देंगे। तो वह कहने लगा कि वह जाएगा कैसे। तो राजा कहने लगा कि जैसे आप गए थे। तो इस पर वजीर हंसता है और कहता है हाँ महाराज आपने मेरी बात को समझ लिया। जिस प्रकार से चिता के माध्यम से मैं स्वर्ग में गया था और आपके बुजुर्गों की खबर सुध लेकर के यहाँ वापस आया हूँ, उसी प्रकार से आप इस नाई को भेज सकते हैं। अब तो नाई को बुलवा लिया गया राजा के द्वारा और नाई को कहा गया कि जाओ आप हमारे पुरखों की दाढ़ी बना करके वापस आओ और यदि उन्हें आवश्यकता हो तो समय समय पर जाना। इस प्रकार से उस नाई से राजा ने कहा। तो नाई कांपने लगता है और कहता है कि आज मैं मर गया। ये तो ना जाने वजीर कितना होशियार था, ये कैसे बच गया। भला आँच में जलने के पश्चात कोई आदमी वापस आता है क्या। परंतु दोस्तों अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसके लिए एक बहुत बड़ी चिता बना दी जाती है और उस चिता में आग दे दी जाती है। बीच चौराहे पर वह चिता लगाई गई थी और कहा जा रहा था कि आज हम नाई को स्वर्ग में भेज रहे हैं। हमारे पुरखे वहाँ पर दुख पा रहे हैं, उनकी दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, उनकी कटिंग और उनकी दाढ़ी कौन बनाएगा। तो नाई को बुलवा लिया जाता है ज़बरदस्ती और नाई को बेचारे को बैठा दिया जाता है उसमें चिता में। आग लगा दी जाती है, नाई उसमें चिल्ला रहा है और नाई जैसे बाहर निकलता है तो उसे वापस उसी में ढकेल दिया जाता है। दोस्तों ये सारा वृत्तांत बुलाकी नाई देख करके आया था उस चौराहे पर। तो गंगाराम पटेल कहने लगा कि हे बुलाकी नाई
मैं आपकी बात का यहीं पर जवाब देता हूँ कि आप उस नाई को जलते हुए चौराहे पर देख करके आए होंगे, इसलिए आपने वही देखा है, क्योंकि वह नाई कामीन और कमबख्त था। उसने उस वजीर को मरवाना चाहा था और बेचारा वजीर तो बड़ा अक्ल का पुतला निकला, जिसने पहले ही अप्सराओं से समागम करके उनसे इस तरह का वरदान स्वरूप एक मणि ले ली कि मुझे जहाँ भी आवश्यकता हो तुम वहाँ उपस्थित होकर मेरे प्राण बचाओगी। तो दोस्तों, उन अप्सराओं ने उसके लिए वही चीज़ दी और उस मणि को वह अपने काम में लेता रहा। इस प्रकार से हे गंगाराम, हे बुलाकी नाई, मैं ये गंगाराम कह रहा हूँ कि तुम उस नाई को जलते हुए देख करके आए हो। नाई कहने लगा कि आपने सत्य कहा है गंगाराम, ये एक जाति का नाई ही था और मैं ये जानना चाह रहा था कि आज देखता हूँ गंगाराम को कि मेरी बात का जवाब वो दे पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से गंगाराम पटेल ने उस बुलाकी नाई के प्रश्न का उत्तर दिया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा हमें यही मिलती है कि आप जिसके साथ में जैसा करोगे आपको भी वैसा ही फल मिलने वाला है। आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अच्छे रहेंगे, आप असत्य के मार्ग पर चलेंगे तो दुख पाएंगे। आप किसी से घात करेंगे तो आपको भी विश्वासघात मिलेगा, आप किसी से प्रेम करेंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। दोस्तों, टिट फॉर टैट एक इंग्लिश में कहानी है, एक कहावत है, जैसे को तैसा। तो जैसे को तैसा इस दुनिया में अवश्य मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।